इसी गांव में सुमित्रा नाम की एक औरत अपनी 4 बेटियों के साथ रहती थी। सुमित्रा के पति की मौत लंबी बीमारी के बाद हो गई थी, जिसकी वजह से वह अमीर घरों में झाड़ू पोछा करके अपने घर का गुजारा चलाती थी। एक दिन सुमित्रा की मालकिन नीतू उससे कहती है, सुन सुमित्रा, मेरा एक पुराना घर है, कई दिनों से वहाँ सफाई नहीं हुई है, इसलिए तू जाकर वहाँ सफाई करा। ठीक है मालकिन। देख, मेरा वह वाला घर बहुत बड़ा है और तू अकेले जल्दी सफाई नहीं कर पाएगी, इसलिए अपनी बेटियों को भी ले जा। ठीक है मालकिन, मैं उनके साथ मिलकर जल्दी से सफाई कर लूँगी। सफाई बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ नज़र आई तो तेरी खैर नहीं। नहीं मालकिन, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। इतना बोलकर सुमित्रा पहले अपने घर जाती है। तभी रास्ते में बारिश होने लगती है। सुमित्रा अपने घर पहुंचकर अपनी बेटियों से कहती है, सुनो, आज हमें मालकिन के नए घर जाकर सफाई करनी है। लेकिन माँ, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, हम कैसे जा पाएंगे? देख कृतिका, जाना जरूरी है, वरना मालकिन बहुत गुस्सा करेगी। तुझे तो पता ही है कैसी हैं, अगर मैंने सही से काम नहीं किया तो मुझे सैलरी भी नहीं देंगी। हाँ माँ, हम अभी चलते हैं। उसके बाद सुमित्रा अपनी चारों बेटियों के साथ बारिश में भीगकर नीतू के पुराने घर पहुंचती है। वहां पहुंचकर सुमित्रा की छोटी बेटी राधिका कहती है, अरे यहाँ कितनी गंदगी है, इसे साफ करने में तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। हाँ, तभी मैं तुम सबको लेकर आई हूँ। चलो अब जल्दी से काम शुरू करो और काम में लग जाओ। दिखने में तो काफी पुराना लग रहा है, मानो एक बार में ही भूकंप आया तो यह घर ढहकर गिर जाएगा। चुप करो, ज्यादा बातें मत करो, काम करो। उसके बाद सुमित्रा अपनी बेटियों के साथ काम पर लग जाती है। घर काफी साल पुराना था और उस दिन सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी। यहाँ तक कि बारिश के साथ साथ बहुत तेज आंधी भी चल रही थी, जिसकी वजह से नीतू का पुराना घर ढह जाता है। इस वजह से सुमित्रा की चारों बेटियां दब जाती हैं और उन्हें बहुत गहरी चोटें आती हैं। वहाँ आस पड़ोस में रहने वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हे भगवान, यह सब क्या हो गया? मेरी बेटियों को कोई बाहर निकालो। आप चिंता मत करिए बहन जी, हम सब मिलकर आपकी बेटियों को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद वहाँ खड़े सभी लोग मिलकर सुमित्रा की चारों बेटियों को मलबे के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। मैं अभी एम्बुलेंस को फोन कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ जाती है और चारों बहनों को अपने साथ ले जाती है। कुछ देर तक इलाज करने के बाद डॉक्टर बाहर आता है। सुमित्रा बहुत डरी हुई थी और वह डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरी चारों बेटियां ठीक है ना? देखिए, मलबे के अंदर इन चारों के हाथ पैर दब गए थे। पैरों में सिर्फ चोट आई है, लेकिन इन चारों का हाथ टूट गया है। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। यह क्या मुसीबत आ पड़ी, अब मैं क्या करूं? सबसे पहले तो मैं मालकिन को जाकर यह सारी बात बताती हूँ। इतना सोचकर सुमित्रा मालकिन के पास जाती है और मालकिन से कहती है, मालकिन, भारी बारिश की वजह से आपके पुराने वाले घर की छत टूटकर मेरी चारों बेटियों के ऊपर गिर गई और उन सबके हाथ टूट गए। अपनी बेटियों के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझ पर दया करके आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तू पागल हो गई है? कैसी फालतू बातें कर रही है? बारिश की वजह से घर गिर गया तो इसमें मैं क्या करूं? लेकिन मालकिन, आपका ही घर इतना कमजोर था जो बारिश में गिर गया। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, बस आप मुझे मेरे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। अरे, मेरा भी तो घर टूटा है, मैं इसके पैसे किससे मांगू? जो तू मेरे से पैसे मांगने आ गई, मैं तुझे फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, निकल जा मेरे घर से। लेकिन यह बहुत गलत बात है मालकिन, मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ। काम कर रही है तो मैं क्या करूँ? अब तुझे यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना, निकल जा मेरे घर से। सुमित्रा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। सुमित्रा अपनी चारों बेटियों को हॉस्पिटल से घर ले आती है। हाथ टूट जाने की वजह से सुमित्रा की चारों बेटियां कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। अब सुमित्रा के ऊपर घर का सारा काम आ जाता है और वह घर का सारा काम अकेले ही करने लगती है।
एक दिन काम करते करते सुमित्रा सोचती है, मैं दिन रात मेहनत करूंगी और अपनी बेटियों के इलाज के लिए पैसे जमा करूंगी। मैं अपनी बेटियों को इस तरह नहीं छोड़ सकती। मैं कल ही नए काम ढूंढने जाऊंगी। अगले दिन सुमित्रा बाहर काम ढूंढने जाती है और उसे एक बड़े से घर में नौकरानी का काम भी मिल जाता है। लेकिन फिर भी सुमित्रा इतने पैसे नहीं जुटा पा रही थी जिससे उसकी चारों बेटियों के हाथ का इलाज हो पाए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ज्यादा काम करने की वजह से सुमित्रा कमजोर हो जाती है और वह बीमार पड़ जाती है। हम चारों की वजह से माँ को कितनी परेशानियों का सामना पड़ रहा है। सच में हम चारों के हाथ टूटने के बाद हम सब अपनी माँ पर बोझ बन चुके हैं। बेचारी माँ हमें पालने के लिए कितना कष्ट उठा रही है। अब तो मुझसे इनकी हालत देखी नहीं जा रही। इस तरह अपनी माँ की ऐसी हालत देख सुमित्रा की बेटियां रोने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सुमित्रा की बेटियां नदी के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। तभी एक जादूगरनी की बेटी की नज़र उन चारों पर जाती है और वह अपनी माँ से कहती है, माँ वहाँ देखो, 4 लड़कियाँ नदी के पास कितनी उदास होकर खड़ी हैं। मुझे लग रहा है यह चारों यहाँ नदी में छलांग लगाने आई हैं। हाँ बेटी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चल उन सब से उनकी समस्या का कारण पूछ कर आते हैं। उसके बाद जादूगरनी अपनी बेटी के साथ सुमित्रा की चारों बेटियों के पास जाती है। आखिर तुम चारों यहाँ नदी के किनारे क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ सब छलांग लगाने आई हो? नहीं, हम चारों के हाथ टूटे हैं। इसकी वजह से हम कोई काम नहीं कर पा रहे और हमारी अकेली माँ घर का काम करती है और बाहर का भी। हमसे अब ऐसा देखा नहीं जा रहा। हम सब तो सोच रहे थे कि आखिर हम अपनी माँ की मदद कैसे करें। कृतिका की बात सुनकर जादूगरनी की बेटी कहती है, माँ यह चारों तो सच में बहुत परेशान हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ बेटी, मैं इन सब की मदद करके इनकी जिंदगी बेहतर बनाऊंगी। इतना बोलकर जादूगरनी चारों बहनों को अपने घर लेकर जाती है। जादूगरनी अपनी अलमारी से 4 अलग अलग तरह की नेल पॉलिश निकालती है। यह चारों नेल पॉलिश जादुई हैं। तुम चारों एक एक नेल पॉलिश ले लो और इसे अपने हाथों में लगा लो। चारों बहनें बिल्कुल वैसा ही करती हैं जैसा जादूगरनी ने कहा होता है। तभी अचानक नेल पॉलिश लगाते ही तेज रोशनी आती है और उन चारों का हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अरे वाह, यह तो कमाल हो गया। हम सबके हाथ फिर से पहले जैसे ठीक हो गए। सच में आपकी जादुई नेल पॉलिश तो बहुत कमाल की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और इन चारों नेल पॉलिश में और भी कई सारी जादुई शक्तियाँ हैं। तुम इस जादुई नेल पॉलिश की मदद से अपनी सारी इच्छा पूरी कर सकती हो। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। हम इन चारों नेल पॉलिश की मदद से एक बड़ा सा शोरूम खोलेंगे और बिजनेस करेंगे। यह तुमने बहुत अच्छी बात कही। जाओ अब अपने लिए एक बड़ा सा शोरूम खोलकर बहुत मेहनत करो और अपनी जिंदगी जियो। चारों बहनें नेल पॉलिश लेकर अपने घर जाती हैं और सबसे पहले अपनी माँ को सारी बातें बताती हैं। सुमित्रा यह सारी बातें जानकर बहुत खुश हो जाती है। चलो दीदी, अब हम जल्दी से अपने लिए एक शोरूम खोल लेते हैं। उसके बाद चारों बहनें नेल पॉलिश से शोरूम प्रकट करने को कहती हैं। चारों के कहते ही वहाँ एक बड़ा सा शोरूम आ जाता है। उस दिन से चारों बहनें अपनी माँ के साथ मिलकर अपना खुद का बिजनेस चलाने लगती हैं और हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती हैं।